हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार, आपका रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो आज बच्चों संडे है और चलिए मतलब कि अगर हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं कि चलो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई भी हमारे पास एक मुकाम होता है, राइट। हमारे पास एक टारगेट होता है कि हमें ये पूरा करना है, तो उस चीज को पूरा करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें हर दिन वो मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो वो मेहनत हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो ये मेहनत जारी रहेगा। डेली आपको क्लासेस मिलती रहेगी जिस तरीके से मिलती आ रही है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ वजह से, कुछ इमरजेंसी की वजह से क्लासेस ना हो, लेकिन 100% क्लासेस जो है वो हमारी चलती रहेगी। तो आप सभी का आज के सेशन में, संडे की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, राइट। चलो, तो आई होप जो मैंने होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। उससे पहले हम अभी सॉल्व करेंगे, होमवर्क वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एज यूजुअल वही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए स्टार्ट करें हम आज की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे होमवर्क वाले क्वेश्चन को सॉल्व, जो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, कल सैटरडे को होमवर्क दिया है मैंने। तो आज की इस क्लास में सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो आप लोगों ने अगर सॉल्व कर लिया है तो उसके क्या आंसर्स हैं, एक बार फिर से सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि क्या क्या आंसर्स आप लोगों के आए हैं। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है वो सॉल्व करके एक बार अपने आंसर को कमेंट में जरूर लिख दें। बाकी अभी हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया है, राइट। सिलोजिज्म टॉपिक से ये क्वेश्चन है, आप सभी को पता है सिलॉग्स के क्वेश्चन है ये। हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया है, ऑल रैबिट्स आर क्रोज, ऑल क्रोज आर थ्रस्ट एंड ऑल थ्रस्ट आर स्वान। अगर हम इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाते हैं तो वेन डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, देखिए स्क्रीन पे, सभी लोग गौर से देखिएगा स्क्रीन पे। ऑल रैबिट्स आर क्रोज, ठीक है भैया, सभी के सभी रैबिट जो हैं उसको बोला गया ये क्रोज है, ठीक है। ऑल क्रोज आर थ्रस्ट, सभी के सभी क्रोज क्या हैं, थ्रस्ट हैं। ऑल थ्रस्ट आर स्वान, सभी के सभी थ्रस्ट क्या है, स्वान है, ठीक। ये वेन डायग्राम बन गया क्योंकि सारे स्टेटमेंट हमारे क्या हैं, ऑल में दिए गए हैं। अब सबसे पहला कंक्लूजन बोला ऑल रैबिट आर स्वान, सभी के सभी रैबिट क्या है, स्वान है। बिल्कुल सही है भैया, पूरा का पूरा रैबिट जो है देखिए स्वान के अंदर ही है। दूसरा है ऑल स्वान्स आर क्रोज, सभी के सभी स्वान क्या है, क्रोज है। भैया ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि स्वान जो है वो सम आ रहा है, सम स्वान आर क्रोज आ रहा है, ना कि ऑल स्वान आर क्रोज आ रहा है, ठीक है। तो सम स्वान आर क्रोज, तो दूसरा तो गलत हो गया क्योंकि ऑल में दिया गया है। तीसरा है ऑल थ्रस्ट आर रैबिट, सभी के सभी थ्रस्ट क्या है, रैबिट है। नहीं भैया, ये भी हमारा गलत है क्योंकि सम थ्रस्ट आर रैबिट हमारा यहां से निकल के आ रहा है, लेकिन आप कंक्लूजन में दे रहे हैं ऑल थ्रस्ट आर रैबिट, ये तो नहीं चलेगा, तो भैया गलत हो गया। दूसरा ऑल क्रोज आर स्वान, सभी के सभी क्रोज क्या है, स्वान है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी के सभी क्रोज क्या है, वो स्वान के अंदर है। तो यहां पे सिर्फ दो ही कंक्लूजन हमारे ट्रू हैं, वो कौन कौन है, कंक्लूजन नंबर 1 एंड कंक्लूजन नंबर 2। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, 1 and 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओनली कंक्लूजन 1 and 4 फॉलोज, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों का भी ये सवाल सही हुआ होगा, आप लोगों ने भी यही आंसर लगाया होगा, ठीक है। फटाफट सभी लोग एक बार कमेंट कर दें आपने सॉल्व कर लिया है, तो अगर नहीं किया है तो सॉल्व कर लें और फिर इस सवाल का जो जवाब है, आपके जो आंसर आ रहे हैं वो आप कमेंट में पोस्ट कर दें, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जो आज क्वेश्चन हमें करने हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए, कौन बनेगा करोड़पति, खेलिए हमारे साथ। चलिए देखिए, हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आया है, ठीक है। तो कंप्यूटर में वहां से आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, समझिए कि क्या लॉजिक लगाया गया है कोडिंग डिकोडिंग के इस क्वेश्चन में। डिक को लिखा गया 25, कट को लिखा गया 49, तो हमें किक का कोड निकालना है। किस हिसाब से, किस लॉजिक के बेसिस पे यहां पे डिक को 25 लिखा गया, ये आपको ढूंढना है, ठीक है। चलिए फाइंड कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूं। यहां पे डिक को लिखा गया 25, ठीक है भैया, डिक को 25 लिखा गया, समझ गए हम, लेकिन कैसे लिखा गया ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। डी का
जो डी का अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू कितना होता है 4, आई का 9, जी का 7, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9 4 13 प्लस 7 20, 20 में प्लस 5 कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, कट CUT, कट को लिखा गया 49, सी का अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू 3 प्लस यू का अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू 21 और टी का 20, यानी कि 40 कितना हो जाएगा ये 44 हो जाएगा। 44 प्लस 5 कितना हो जाएगा 49, यानी कि अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू को हम ऐड करने के बाद जो भी हमारा रिजल्टेंट आ रहा है उस रिजल्टेंट में हम क्या कर रहे हैं +5 कर रहे हैं। ठीक है, यही हमारा कोडिंग का लॉजिक है यहां पे। तो हमारे पास दिया गया है किक, ठीक है, किक दिया गया है तो हमें किक का कोड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे के का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, आई का 9, सी का 3 और के का 11, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 11 22 3 25 और 9 34 प्लस 5 कितना हो जाएगा 39। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आगे कोड हमारे पास, चलो बढ़ते हैं आगे। आई होप आप सभी लोग भी सॉल्व कर लिए इस क्वेश्चन को। सभी लोग साथ साथ कमेंट करते जाइए, अपने आंसर जो आप सॉल्व कर रहे हैं उस आंसर को भी आप कमेंट सेक्शन में डालते रहिए। ठीक है, चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, फिगर कंप्लीशन। आपको फिगर कंप्लीट करना है, किस बेसिस पे फिगर जो है रोटेट हो रहा है, क्या चीजें चेंजेस आ रही हैं हर फिगर में, इसको समझते हुए जो नेक्स्ट फिगर क्या आएगा हमारा ये बताना है। यहां पे नेक्स्ट कौन सा फिगर आएगा वो समझ के बताना है यहां पे। चलिए जल्दी देखिए, यहां पे हमारे पास 4 ऑलरेडी दिए गए हैं। ठीक है, 4 फिगर ऑलरेडी अरेंज्ड हैं। यहां पे एक एम्प्टी है जो कि हमें फाइंड करना है कि नेक्स्ट फिगर हमारा कौन सा होगा। उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि दिए गए फिगर्स में हमें पैटर्न को समझना पड़ेगा कि किस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो फिगर है वो चेंज कर रहा है। राइट, क्या चेंजेस आ रही हैं यहां पे देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन 2 वर्टिकल लाइन, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं लेफ्ट के तरफ ये टिल्ट है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन 2 वर्टिकल लाइन राइट की तरफ टिल्ट है। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 3 वर्टिकल लाइंस, यानी कि +1 हो गया, +1 हो गया हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी, ये राइट की तरफ, यानी कि अल्टरनेट क्या है राइट और लेफ्ट की तरफ अलाइनमेंट किया गया है। एक तो लॉजिक ये है। दूसरा ये है कि ये 2 एक साथ चला, फिर ये 2 एक साथ चलेगा, यानी कि 3 जो एडिशन हुआ, एडिशन करने के बाद एक राइट और एक लेफ्ट, एक राइट और एक लेफ्ट। ठीक है, इस तरह से यहां पे बनता जा रहा है। तो +1 होने के बाद हॉरिजॉन्टल में 2 हो गया और वर्टिकल में 2 थे तो उसमें +1 होगा तो वो 3 हो जाएगा। अब जो होगा वो हॉरिजॉन्टल 3 हो जाएगा, ये लेफ्ट की तरफ था तो राइट की तरफ कितना आएगा 1 2 3 4, क्योंकि +1 हमें करना है। तो 4 हमारे पास वर्टिकल और 3 हमारे पास हॉरिजॉन्टल। किसमें है, किस फिगर में ये चीज हमारे बना हुआ है ये देखिएगा। और जो अलाइनमेंट है वो किधर होगा, वो लेफ्ट की तरफ होगा। अलाइनमेंट लेफ्ट की तरफ, वर्टिकल 4 हॉरिजॉन्टल 3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखिए फिगर को, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पे क्या पैटर्न लगाया गया एक्चुअली। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। अगर कोई डाउट होता है आप लोगों को तो कमेंट में उस बात को जरूर लिख दीजिएगा, ताकि अगले क्लास में हम उस डाउट पे फोकस करें और उस पर डिस्कशन कर लें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर में से डाल दिए हैं। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following set। हमारे पास एक सेट दिया हुआ है 9, 35 और 16 का। 9, 35 और 16 का एक सेट ऑलरेडी हमारे पास दिया गया है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें पता करना है कि इसके अकॉर्डिंग और हमारे पास गिवन ऑप्शंस में कौन से होंगे, सेम रिलेशन के साथ कौन से हैं। हमारे पास दिया हुआ है 9, 35 और 16। अब यहां पे क्या लॉजिक है वो भी देख लीजिए। ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, इतना तो क्लियर है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अब 35 कैसे आया, 35 ऐसे आया भैया 3 + 4 × 5, कैसे आया 3 + 4 × 5। अब इस लॉजिक के अकॉर्डिंग ABCD ऑप्शंस में हमारा कौन सा फॉलो करता है,
ये हमें चेक करना पड़ेगा। 16, 50, 64, 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 8 + 4 × 5, यही करना पड़ेगा ना। तो 8 4 12, 12 × 5 कितना होगा 60 होगा, लेकिन यहां 50 है तो ये तो गलत हो गया। 25, 30, 4, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 5 + 2 × 5, 5 2 7, 5 35, यहां 30 है, गलत हो गया, गलत हो गया। 36, 55, 25, 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 6 + 5 11 × 5 55, सेटिस्फाई कर गया। सेम लॉजिक मिल गया हमारे पास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा ट्रू होगा। जो भी आपके पास क्वेश्चन में सेट दिया जाता है उसका जो भी लॉजिक होता है, हमें उस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना होता है कि गिवन ऑप्शंस में हमारा कौन सा ऐसा हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा सेट दिया गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, 3 of the following 4 letter clusters are alike in a certain way and one is different। अब यहां पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें कि 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि समान होंगे और एक उन तीनों से अलग होगा, वही हमें निकालना है। फाइंड द ऑड वन आउट। चलो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, सॉल्व करो और इसके जवाब कमेंट सेक्शन में लिखो। देखिए CFIL GHIJ MOQS PSUX 4 हमारे पास दिए गए। अब किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं हमें देखने पड़ेंगे। C से F जाने में DEF +3 हुआ, F से I जाने में GHI +3 हुआ, I से L जाने में +3 हुआ, यानी कि +3 +3 +3 सेम नंबर से एडिशन होता जा रहा है। GHIJ +1 +1 +1 सेम नंबर से एडिशन होता चला गया। MNO +2 OPQ +2 QRS +2 +2 +2 +2 सेम नंबर से एडिशन होता चला गया। P से S QRS +3 STU +2 और VWX +3। अब यहां पे सेम नंबर का एडिशन नहीं है, पहले +3 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +3 हुआ, यानी कि ऑड वन आउट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सेम नंबर से जो है वो एडिशन करके या डिफरेंस नहीं लिया गया। लेकिन बाकी वाले ऑप्शंस में जो सीरीज है बनाया गया है उसमें सेम नंबर का एक पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। आपके पास 5 वर्ड्स दिए गए हैं, इसको एक लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में यहां पे सजाना है। किस तरीके से सजाएंगे, यहां पे क्या सब दिया गया है, बाई दिया गया है, डिनर दिया गया है, मार्केट दिया गया है, वेजिटेबल्स दिए गए हैं और कुक दिया गया है। तो एक लॉजिकल तरीके से इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम मार्केट जाएंगे, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्केट ही जाएंगे ना। अब यहां पे डिनर तभी बनाएंगे जब हमारे कुछ सामान होगा, सामान खरीदने के लिए कहां जाना पड़ेगा, मार्केट जाना पड़ेगा। और लास्ट में डिनर हमें तभी मिलेगा जब उसको कुक बनाएगा। तो हमें इसी एक लॉजिकल तरीके से इसी सीक्वेंस में हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे। मार्केट में जाके क्या करेंगे, वेजिटेबल्स बाय करेंगे। मार्केट में वेजिटेबल्स को क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, उसके बाद बाय करने के बाद क्या करेंगे, कुक करेंगे। कुक करने के बाद क्या करेंगे, डिनर करेंगे। कुक करेंगे और फिर डिनर करेंगे, यही सीक्वेंस होगा। यानी कि मार्केट 3 नंबर पे है, वेजिटेबल्स 4 नंबर पे है, बाय 1 नंबर पे है, कुक 5 नंबर पे है, डिनर 2 नंबर पे है। यानी कि 3 4 1 5 2 यही हमारा क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी 3 4 1 5 2। मार्केट गया, वेजिटेबल्स लाया, खरीदा, उसको कुक किया, फिर डिनर किया। दिस इज इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन फॉलोइंग क्लासेस। आपके पास कुछ क्लासेस दिए गए हैं, लाइक अंकल, रिलेटिव्स, रिच। अब इसमें से कौन सा वेन डायग्राम इस क्लासेस को रिप्रेजेंट करता है, सेटिस्फाई करता है, यह बताना है आपको। चलिए फटाफट बताइए। अब देखो यहां पे एक चीज दिमाग लगाओ जरा। अंकल जो होते हैं, अंकल मामा हो सकते हैं, ठीक है, मतलब मम्मी का भाई। अंकल चाचा हो सकता है, यानी कि पापा का भाई।
तो अंकल क्या एक तरीके से अगर हम माने तो वो कौन हो जाएंगे, रिलेटिव हो जाएंगे। अंकल जो हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, वो रिलेटिव का हिस्सा हो जाएगा। अब रिच जो है, अमीर जो है, वो तो अंकल भी हो सकते हैं और बाकी रिलेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि जो रिलेटिव और अंकल का एक अलग अलग सेगमेंट बना हुआ है। अमीर तो कोई भी हो सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को कंप्राइज करते हुए रिच को यहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। रिलेटिव में हमारे अंकल आ गए और रिच को दोनों हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं, अंकल भी हो सकते हैं, तो दोनों को कंप्राइज करेगा रिच। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कंप्यूटर महाशय क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट कर दिए हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। लॉयर इज रिलेटेड टू जस्टिस, लॉयर का रिलेशन जस्टिस से है। इन द सेम वे आर्बिट्रेटर इज रिलेटेड टू, आर्बिट्रेटर का रिलेशन किससे होगा, लॉयर का रिलेशन जस्टिस, आर्बिट्रेटर का रिलेशन किससे होगा, तो सेटलमेंट से होगा। जो बिचौलिए होते हैं, आर्बिट्रेटर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दो पार्टी के बीच में सेटलमेंट करवाते हैं। लॉयर का क्या काम है, वो दो पार्टी के बीच में वो जस्टिस दिलवाते हैं जो गुनहगार नहीं है। तो आर्बिट्रेटर का काम है, दो पार्टी अगर बिजनेस कर रही है या किसी डील में है तो उन दोनों के बीच में सेटलमेंट करना, वो किसका काम होता है, आर्बिट्रेटर का काम होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। आर्बिट्रेटर का रिलेशन किससे होगा, सेटलमेंट से होगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 सिलोजिज्म के ऊपर क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दिया गया है ऑल रूल्स आर मशीन, सभी के सभी रूल्स क्या हैं, मशीन हैं। सम मशीन्स आर कॉस्टली आइटम्स, सम मशीन्स आर कॉस्टली आइटम्स। ओके, पहला कंक्लूजन है सम रूलर्स, सॉरी यहां पे रूल्स लिखा गया है, ठीक है, यहां भी रूलर्स ही होगा। ठीक है, तो सम रूलर्स आर कॉस्टली आइटम्स, क्या रूलर और कॉस्टली के बीच में कोई रिलेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है। दूसरा है सम कॉस्टली आइटम आर मशीन्स, बिल्कुल सही बात है। अगर सम कुछ मशीन कॉस्टली आइटम्स हैं, कुछ कॉस्टली आइटम्स मशीन जरूर होंगे, तो दूसरा सही है। यानी कि कंक्लूजन नंबर 2 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए सभी लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर जैसा कि मैंने बोला है कमेंट में जरूर पोस्ट करें। अगर आप क्लास को अभी देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर को जरूर पोस्ट करें। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सीरीज के ऊपर। 3, 7, 16, 35 ब्लैंक 153 सॉल्व करो सभी लोग, इस सीरीज को सॉल्व करो। किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ। क्या लॉजिक अप्लाई किया गया इस सीरीज में, दो एलिमेंट के बीच में क्या गैप आ रहा है, डिफरेंस है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, क्या किया जा रहा है वो पता करो जल्दी। 3 के बाद 7 है, 7 के बाद 16 है, फिर 35 है, फिर ब्लैंक है, फिर 153 है। ठीक है, अब देखो यहां पे 3, 7 यानी कि इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2, करेक्ट, एक मिनट, इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 4 यानी कि +1 + 2 + 3 + 4, ये क्या हो गया, प्रोग्रेसिवली एक इंक्रीज करता गया। और कांस्टेंट क्या है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तो इंटू 2 + 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 74। 74 में एज पर द लॉजिक क्या करेंगे हम, 74 इंटू 2 + 5, तो हमारा कितना आएगा, 153। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 74, ऑप्शन नंबर बी। लॉजिक समझ गए, इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 4 इंटू 2 + 5, यही लॉजिक यहां पे अप्लाई किया गया। इंटू 2 को कांस्टेंट रखा गया, बाकी एक वेरिएबल जो है +1 + 2 + 3 + 4 + 5 उसको चेंज करता गया, मतलब 1 का एडिशन करके किया गया, हाँ 1 का एडिशन करके करा गया है।
राइट। तो यही लॉजिक आपका इस सवाल के लिए था और इसका जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 74। होमवर्क का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर में वहां से रख दिए लाके, आप सभी लोग इस होमवर्क क्वेश्चन को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इस सवाल को सॉल्व करके आप आंसर बाद में पोस्ट कर पाए। ठीक है, सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं इस सवाल को सॉल्व करके जरूर से जरूर अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में वहां पे लिख दें, या कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे जाके, जो माय दिशा एकेडमी का कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके जो है आप डिस्कशन कर सकते हैं, आंसर्स लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो करवाया जाता है उसके ऊपर कोई डाउट है तो आप वहां पे जाके डिस्कशन कर सकते हैं। लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, राइट। तो ये होमवर्क सभी लोग कर लेंगे और इसका जवाब जो होगा कमेंट सेक्शन में सबका दिखना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। सो थैंक यू ऑल। आप आज संडे के दिन भी आप लोग समय दिए, क्लास को देखे, बहुत अच्छी बात है। यही डेडिकेशन, यही मोटिवेशन जो है आपका रहना चाहिए, ताकि तभी एग्जाम निकलेगा। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ आप सभी लोग माय दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको हमेशा आपके फोन पे, आपके लैपटॉप पे मिलता रहे, राइट। चलो, आई होप आप सभी लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। मिलते हैं फिर कल की क्लास में।